मेरे साथ में बोलिए भारत माता की, बोल भारत माता की। भाई सतीश गजराज, भाई सतीश गजराज, भाई सतीश गजराज, भाई सतीश गजराज। आज दोबारा इनके आशीर्वाद से, इस पूरे जिला परिषद वार्ड नंबर 24 के आशीर्वाद से जिला परिषद में पहले गए, दोबारा भेजा और अब दूसरे जब आगे वाली सीढ़ी के लिए लगे तो दोबारा सिलारपुरी गांव ने इतना बड़ा कार्यक्रम करके जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ाया है, उसकी जिंदगी में वो ऋण चुकाने के लायक मैं हूं नहीं, पर प्रयास पूरा का पूरा ये करूंगा कि सिलारपुरी के प्रत्येक नागरिक के हित में अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो वो निश्चित रूप से करूं। आज जो ये कार्यक्रम है, खास करके ये कार्यक्रम है कि एक जनप्रतिनिधि जो जनता के वोटों से जीत करके जाता है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे कि उसने इस जनता के लिए, जिसने उसको आशीर्वाद दिया, जिसने उसे नेता बनाया, जिसने उसे विशेष बनाया, उसके लिए करता क्या है, ये बताने की जरूरत भी एक जनप्रतिनिधि को होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आज का कार्यक्रम इसी के निमित्त है। इस खेल मैदान में एक जिला परिषद का सदस्य होते हुए सबसे पहले एक 3 लाख रुपए का टीन शेड जो बन करके हमारे बीच में तैयार है, उसका आज लोकार्पण होना है। यहाँ बालाजी के मंदिर के ऊपर एक 1 लाख रुपए की लागत से टंकी बननी है, उसका शिलान्यास होना है। और इसी तरीके से इस पूरे जिला परिषद के वार्ड में, ये हीरवा के सरपंच साहब बैठे हैं, हीरवा में 5 लाख रुपए रावणा राजपूत शमशान भूमि की 4 दीवारी के लिए, 5 लाख रुपए कुमाऊं समाज की शमशान भूमि की 4 दीवारी के लिए, और जोड़ली जोड़ी में जो फंसने वाले लोग हैं उनके पीने के पानी की समस्या नहीं, तो एक सिंगल पॉइंट ट्यूबवेल 4.5 लाख की लागत से जोड़ली जोड़ी के अंदर। वोट के अंदर से आप आए, मुख्य मैदान के अंदर 5 लाख रुपए की लागत से एक ओपन जिम और टीन शेड बना करके हमारे बच्चों के लिए, मैराना के अंदर एक 2 लाख रुपए की लागत से नाली और एक सिंगल फेस ट्यूबवेल, सैदपुर के अंदर शमशान भूमि की 4 दीवारी और पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम, बालोता में भी पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम, बिशनपुरा की स्कूल की छत टूटी पड़ी थी, उसकी मरम्मत के लिए 4 लाख रुपए। ये सारी की सारी जो राशि विकास के लिए आपने मुझे चुन के भेजा, इसके लिए हम लोग लेके आए। एक बार जोरदार ताली हमें जिला परिषद के लिए बजानी चाहिए। हमारी जिला प्रमुख हर्षनी कुलेरी जी आज आने वाले थे, पर वो नहीं आ पाएंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी ताली बजा के इसलिए स्वागत, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और साथ में ये निवेदन करना चाहता हूं, कोई चाहे पीछे खड़ा हुआ तक भी सुनना, ये बात हमारे एक एक घर की है कि जो जनप्रतिनिधि इस इलाके के अंदर आज तक बने हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर मैं ये पूछना जरूर चाहता हूं कि आजादी के 70, 75, 77 साल होने के बाद में भी इस सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी बच्चे के लिए पीजी सरकारी कॉलेज क्यों नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? इस पूरे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी गवर्नमेंट की आईटीआई क्यों नहीं है, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज क्यों नहीं है, और एक भी हमारी बेटियां जो नर्सिंग और जीएनएम करती हैं, पूरे सूरजगढ़ विधानसभा में एक भी ऐसा सरकारी कॉलेज क्यों नहीं है? इस बात को पूछने की जरूरत है हमें। बड़ी पीड़ा होती है कि जब एजुकेशन के लिए ना तो आपके पास पीजी कॉलेज है, ना आपके पास नर्सिंग कॉलेज है, ना आपके पास आईटीआई कॉलेज है, ना आपके पास पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और खेल मैदान की अगर बात है, हमारा बच्चा या तो पढ़ करके आगे बढ़ सकता है या खेल करके आगे बढ़ सकता है। अगर खेल मैदान की बात करें, पूरे सूरजगढ़ विधानसभा में एक भी खेल का स्टेडियम भी नहीं है पिछले 75 साल के अंदर। पूरे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 100 मीटर की एक ट्रैक नहीं है जिसपे मेरा नौजवान बच्चा दौड़ करके तैयारी कर ले और जाकर के वो कंपटीशन फाइट कर ले, ऐसी सिंथेटिक ट्रैक नहीं है एक भी। कोई हमारा बच्चा कुश्ती खूब खेलते, पर कुश्ती खेलेगा मिट्टी में,
और आजकल कुश्ती होती किस पे है? मैट पे। जो बच्चे या मिट्टी में तैयारी करते हैं वो वहां पहुंच नहीं पाते हैं और वहां जाके उनके साथ कदम नहीं मिला पाते हैं। यही स्थिति कबड्डी की है। एक भी कबड्डी की मैट ऐसी नहीं है जिसपे हमारे जवान बच्चे तैयारी कर सकते हैं। और ये नेता बड़े हाजिरिया भरवाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे घर के अंदर जवान बच्चे, उनके पढ़ने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, खेलने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत आप सब लोगों को है। और अगर जो सही बात है तो जोरदार ताली बजा के इसका समर्थन कीजिए। ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात। 2018 के बाद में लगातार 20 से लेकर के कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का नाम खूब सुन रहे हैं और आपने बराबर के महीने डोसी का पहाड़ तक पीवड़ को पानी फिल्टर ओढ़ो चढ़ गो। और शिलारपुरी से लेकर के ये आखिरी छोर है इस विधानसभा का, और लास्ट सोनी के सोनू जी बैठे वो आखिरी छोर है। कोई काम ऐसा नहीं है जो ये कह दे छाती पे हाथ रख के कि हमारे भी सही है। उसके बाद में भी ये नेता घूम रहे। आप लोग करते क्या हो? मेरा आप सबसे निवेदन है, सड़कों की स्थिति, भैया सड़क तो सबसे घड़ी खराब अपनी रेडियो तार से तो छानी कोई बात है। सड़कों की स्थिति भी यही है। जब सड़क हमारे पास नहीं करेगा, ये सतीश वैसे करेगा। सतीश भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है, 100% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और निश्चित रूप से विधायक पढ़ करके आपकी सेवा करना चाहता हूं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के फूल के साथ आपकी सेवा करना चाहता हूं, अलग दाढ़ी पार्टी के नहीं करना चाहता। और ये बात सही है तो फिर इसका समर्थन उसी जोर से होना। इसलिए मैं शिलारपुरी गांव को और शिलारपुरी गांव के नवयुग मंडल को पिछले 10 दिन से इस कार्यक्रम की इतनी अच्छी रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की, पूरी तैयारी की। मैं सारी सरदारी से ये निवेदन करूंगा, एक बार शिलारपुरी गांव के लिए और इस नवयुग मंडल के लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करना चाहिए। गांव में जो काम हमने किए वो है। 2 विषय और हमारे बीच में ऐसे थे कि जिन गांवों के अंदर जो समस्याएं हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। शिलारपुरी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर हमारी बच्चियों के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। साहब ने भी कहा, गांव के लोगों ने भी कहा, विद्यालय की प्रिंसिपल ने भी कहा। कल जो बीता हुआ कल गया है 2 बजे जिला परिषद की बैठक थी, आपका फोन के साथ ही आपका शौचालय के 3 लाख रुपए स्वीकृत करा दिए, जल्दी काम शुरू करवा देंगे। हमारा गरडाना का जो बस स्टैंड देखा है, बालाजी का मंदिर है, हजारों की संख्या के अंदर महीने के अंदर महिलाएं आना जाना रखती है, वह हमारी महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। कल की मीटिंग में 3 लाख रुपए गरडाना बस स्टैंड के लिए भी पास करवा दिया, जल्दी इसका काम शुरू कर दिया। सातड़िया के बेटे की व्यवस्था करके दूंगा, 5 लाख रुपए भूपेंद्र यादव जी से ला करके सातड़िया के अंदर उसकी टीएस बढ़ के तैयार हो गई है, तो चुनाव से पहले उसका उद्घाटन करेंगे, हमारे बच्चे खेलेंगे उसके अंदर अच्छे से। मेघपुर के हमारे साथी बैठे, आपके खेल मैदान के अंदर जो मंच था उसके लिए पूरी ताकत आपके विकास के लिए और आपके लिए लगाने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ एक निवेदन करने के लिए आपके बीच में, विधानसभा के चुनाव के इस राजस्थान की सरकार ने पूरे राजस्थान के अंदर हमारी बहन बेटियों को राज्यों में भय नहीं बनता। और राजस्थान की पिछली सरकार थी जिसने ये कानून बनाया कि हमारी माइनर बच्चियों के साथ अगर कोई बलात्कार करेगा उस दरिंदे को फांसी की सजा मिलेगी। ये कानून बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है और ये सरकार ऐसी है जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने के अंदर आगे नहीं आ रही। राजस्थान की जब ये विधानसभा का 2018 का चुनाव हो रहा था, बुहाना के अंदर राहुल गांधी से लेकर के अशोक गहलोत से लेकर के सारे लोगों ने कहा था कि राजस्थान के लोगों हमें एक बार आप वोट देकर के बरात में बढ़ा दो, अगले 5 वर्ष तक हम बिजली का एक बिल का एक पैसा नहीं बढ़ाएंगे। कितनी बार तो बिजली का बिल बढ़ा, कितनी बार टैक्स लगा और उनके बावजूद भी बिजली आ रही नहीं है। और जादूगरी देखो कि पहले जो बिल आता था उससे ज्यादा बिल आने लग गया, 200 यूनिट माफ भी कर रखी। अशोक गहलोत की जादूगरी अलग प्रकार की है। किसानों के लिए कर्जा माफी 10 दिन का महीने ही सगड़ा का सगड़ा कर्जा मुक्त होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ऐसे गिन के कहा था। और युवाओं के लिए कहा कि आपको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो बेरोजगारी भत्तों को यह देंगे कि खेतड़ी जाकर के तो ड्यूटी करके 4 घंटा देना 2200 रुपया देना, तो खेतड़ी जाके उल्टो आओगे तो मन्ना का 12,000 लगेगा, 2200 रुपया सरकार कर लिया है, 10,000 का घराना आंगनबाड़ी की सरकार ने दे दिया। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह कि हम सब लोगों को मिलकर के एक मनसा बनानी चाहिए
कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार से लेकर के इस सिलारपुरी तक सारी सरकार की लाइन एक हो और इस देश के विकास के साथ हम लोग जुड़े। 100 दिन बाद में आने वाले चुनाव में हमें ये नहीं देखना है कि फूल के निशान के पीछे नाम किसका है, हमें केवल और केवल ये दिमाग में रखना है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है, इस देश की रक्षा करनी है, हमारे सैनिकों का सम्मान बढ़ाना है। याद है कि आपको सैनिकों से बात दिमाग में आई, यूक्रेन के अंदर जब युद्ध चल रहा था पूरी दुनिया चिंतित थी, जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे 25,000 से ज्यादा बच्चे भारत के भी थे, और ये चिंता सता रही थी कि दोनों तरफ से रूस और इसके युद्ध में हमारे बच्चे नहीं मर जाए। भारत के प्रधानमंत्री की ताकत थी कि जिस व्यक्ति ने भी अपनी बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगा लिया तो रशिया का बंदूक तोप भी बंद हुआ था और यूक्रेन की बंदूक भी बंद हुआ था। भारत माता का जयकारा के साथ रशिया से 25,000 बच्चा आया। कौन आया? अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, पर उसके बावजूद भी भारत के 12,000 लोग तालिबानियों के कब्जे के बावजूद, तालिबानी जो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, पर भारत की सरकार और भारत की सेना से डरते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जिला परिषद से एक दिया, पीछे लास्ट में स्वामियों की ढाड़ी है, राम सिंह जी का खेत है, उधर वो लोग सारे के सारे पीछे खेल मैदान की 4 दीवारी थी। हमसे विरोध रखने वाले लोग उस काम को निरस्त करके और वापस जिला परिषद भेजते हैं। उनको मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि दुश्मनी हमारे से हो सकती है, उस गांव से थोड़ी है, उन लोगों से थोड़ी है, इसलिए दुश्मनी करने वाले से करो, गांव से क्यों करते हो भाई। पर गरडाना खुर्द के लोग बैठे, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ हजारों लोगों के बीच में कर रहा हूं, कुआं भी बनेगा और वो 4 दीवारी पड़ेगी और अगले 10-20 दिन के अंदर उसका काम शुरू करेंगे। आचार संहिता से पहले करेंगे। उन्होंने अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और ये सारी बात अगर तानत बिल्कुल जायज लगी हुए कागजा तक थे पूछी हुए तो एक नारो या को होना चाहिए और टेंट भी अच्छा होना चाहिए, पूरी ताकत लगा दे। पक्की बात है कि माता बहना भी भारत माता की